Good morning, all of you. How are you feeling at your home? I hope you all are fine at your home. So, students, today we are going to start our moral value studies. In this video lecture, we are going to read about lesson number 1 in moral values. So, beta, first thing is that why should we read? Why should we learn? And why should we study moral value? बताइए क्यों हम मोरल वैल्यू को अपनी स्टडीज में रीड करते हैं, पढ़ते हैं? बेटा क्योंकि मोरल वैल्यू का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोरल वैल्यू में क्या होता है, हमें नैतिकता के बारे में सिखाया जाता है, हमें कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, हाउ टू बिहेव विद आवर टीचर्स, पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स एक्सेट्रा, आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, हमें कैसे गॉड से प्रे करनी चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारा हमें मोरल वैल्यू के थ्रू ही पढ़ने को या सीखने को मिलता है। जैसे कभी मोरल वैल्यू क्या होती है, नैतिक ज्ञान, जो नैतिकता हमें प्रदान करती है। जैसे कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या मोरल होती है कि हम क्या कहते हैं, बहुत ही पोलाइट सा वर्ड है, we always used to say sorry. Whenever we did it any mistake, we used to say a word sorry. और जब हम किसी को कोई चीज हमें कोई देता है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, जैसे मेरी किसी ने हेल्प की या मुझे पेंसिल या पेन या किसी बुक की जरूरत थी तो हम क्या बोलते हैं रिप्लाई में, थैंक यू, थैंक्स फॉर माय हेल्प, बोलते हैं ना थैंक यू। नाउ सेकंड वर्ड इज दैट थैंक यू। थैंक यू भी क्या होता है, एक पोलाइट वर्ड होता है। ओके और नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड वर्ड कौन सा होता है, एक ये कि अगर आपके बड़े कोई बात कर रहे हैं, जैसे आपके टीचर्स कभी कन्वर्सेशन करते रहते हैं किसी दूसरे टीचर से, या मैम पढ़ाते रहते हैं बोर्ड पे, तब आपको सडनली कुछ क्वेश्चन आता है, बिकॉज यू ऑल आर क्यूरियस स्टूडेंट्स, है ना, आप हर चीज जानने के लिए रेडी रहते हो, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, एक्सक्यूज मी। क्या यूज करते हो, एक्सक्यूज मी मैम कहते हो ना। तो मोरल वैल्यू हमें ये सारी चीजें कि हमें किस समय कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द हमें यूज करने चाहिए, हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी कितने बजे उठना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारा नैतिक ज्ञान जो है वो हमें मोरल वैल्यू के थ्रू ही पढ़ने को मिलता है। तो आज हम लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। कौन सा लेसन, लेसन नंबर 1। लेसन इट्स नॉट ओनली लेसन बेटा, इट्स अ प्रेयर। प्रेयर है ये। इस प्रेयर में क्या है, हम गॉड से प्रे कर रहे हैं। एंड व्हाई शुड वी प्रे टू गॉड, हम गॉड से प्रे क्यों करते हैं, क्योंकि गॉड हमारी विशेस को पूरे करते हैं, गॉड हमें हमेशा सेफ रखते हैं, इन सारी चीजों के लिए हम गॉड से प्रे करते हैं। और भगवान हमें अच्छी अच्छी क्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें उस पर चलना होता है। सो आवर फर्स्ट लेसन इज बेस्ड ऑन अ प्रेयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेयर। यस, चैप्टर नंबर 1, माय प्रेयर। क्या नेम है चैप्टर का, माय प्रेयर, मेरी प्रार्थना। देखो इसमें क्या है, बच्चे हैं जैसे कि आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने गॉड से प्रे कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रीड करना। डियर गॉड, प्रिय भगवान या हे भगवान, यू आर आवर फादर, आप हमारे पिता हैं। वी लव यू वेरी मच, वी लव यू वेरी मच, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप हमारे क्या हैं, पिता हैं, और हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। LOVE लव, इट्स अ वर्ड ऑफ अफेक्शन, और FATHER दैट मीन्स फादर। वेरी मच का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, वेरी मच मतलब बहुत सारा, समझे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हेल्प अस टू लव यू मोर, हेल्प अस टू लव यू मोर, हेल्प अस टू लव यू मोर, हमारी मदद करें कि हम सब आपसे और ज्यादा प्यार करें। कौन कह रहा है, ये बच्चे भगवान से कह रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस आवर पेरेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस आवर पेरेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे क्या दिए हैं, माता पिता दिए हैं। पेरेंट्स मतलब माता पिता, मम्मी पापा।
अपने मम्मी पापा होते हैं ना, गॉड का सबसे बड़ा प्रीशियस गिफ्ट कौन सा होता है? आवर पेरेंट्स. ओके, ब्लेस अस ऑल, ब्लेस अस ऑल एंड कीप अस सेफ. मतलब आप हमें ब्लेस दीजिए, आप हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम पे, और हमें क्या रखिए? सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए. हेल्प अस टू लव, हेल्प अस टू लव आवर फ्रेंड्स. हमारी सहायता करें, हमारी मदद कीजिए कि हम हमारे फ्रेंड्स को भी, हम हमारे मित्रों को भी क्या कर सके? हम उन्हें भी प्रेम दे सके, स्नेह दे सके, प्यार बांट सके. ओ लॉर्ड, हे प्रभु या हे भगवान, bless all of us and be always with us. O Lord, bless all of us and be always with us. हे भगवान या हे ईश्वर, bless all of us. हमें हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, एंड बी ऑलवेज विद अस, और हमेशा हमारे साथ रहना. मतलब जो बच्चे हैं, जस्ट लाइक दैट यू, आप और हम सब क्या है? हम सब भगवान के बच्चे हैं. तो हम सब भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान थैंक यू सो मच दैट बिकॉज यू आर गिविंग अस ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि आपने हमें हमारे पेरेंट्स दिए हैं, हमें माता पिता दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट रखते हैं. हम अपने मम्मी पापा के पास ही सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, और हमारी सारी चीजें, एस्पेक्ट्स हमारे पेरेंट्स फुलफिल करते हैं, है ना. और हमें सुरक्षित रखने के लिए भी आप हमें सदा सुरक्षित रखना. आप हमें हमारी हेल्प करो कि हम सबके साथ अच्छे से बिहेव कर सके, सबको प्रेम बांट सके, सबसे स्नेह कर सके. और लास्ट में बच्चे कह रहे हैं, भगवान आप सदा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना और हमेशा हमारे साथ रखना, साथ रहना. मतलब ये पूरी प्रेयर बेटा, इसको पढ़ने के बाद में हमें क्या मोरल मिलती है? ये मोरल ये है कि बच्चे जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हमें हमेशा शक्ति देना, हमें सद्बुद्धि देना, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलाना, और हमें क्या करना है? हमें सदा प्रेम भाव से सबके साथ बिहेव रखना है. और भगवान को हम एज अ थैंक प्रेजेंट कर रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सबसे, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दिया है? पेरेंट्स दिए हैं. माता पिता ही हमारे भगवान हैं, है ना. तो थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग अस आवर पेरेंट्स. गॉट इट? समझ में आया? ओके, सो चिल्ड्रन, राइट नाउ I'm moving to second number chapter. It's also a good prayer which is based on the God the Creator. इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट लेसन के साथ साथ सेकंड लेसन भी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, पढ़ते हैं, अपने रीड करते हैं. इसमें क्या रीड करने को मिलेगा? भगवान क्या है? क्रिएटर है. भगवान क्या है? एक क्रिएटर, एक निर्माता है. भगवान ने ही इस वर्ल्ड को बनाया है, भगवान ने ही चांद सूरज तारों को बनाया है, भगवान ने ही समुद्र नदी झीलों को बनाया है, और भगवान ने ही हमें बनाया है. हम इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को भी गॉड ने ही बनाया है, और भगवान ने ही हमें क्या दिया है? हमें अपने पेरेंट्स दिए हैं. सो गॉड इज अ ग्रेट एंड ऑलमाइटी क्रिएटर. So this chapter, it's very interesting chapter. Start करें रीड करना? स्टार्ट करते हैं. God is the creator of the world. God is the creator of the world. भगवान इस पूरे संसार का क्या है? क्रिएटर है, मतलब निर्माता है. भगवान ने ही इस पूरे संसार को बनाया है. God made the sky, the sun, the stars and the moon. भगवान ने ही आसमान, मतलब आकाश, सूरज, तारे और चंद्रमा को भी भगवान ने ही बनाया है. सुनो ध्यान से बेटा, भगवान ने ही इस आकाश को, सूरज को, तारों को, और चंदा मामा है ना, उनको भी भगवान ने ही बनाया है. He made the earth and everything in it. और इन्होंने ही, मतलब भगवान ने ही इस पृथ्वी को और सबको बनाया है. समझ में आया?
ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती माता है, इसको भी भगवान ने ही बनाया है। और इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे, इस धरा पे हम क्या करते हैं? वास करते हैं, हम निवास करते हैं। नेक्स्ट देखो, he made the seas and the oceans. He made the seas and the ocean with all the fish and the animals. और भगवान ने ही इस समुद्र को, सीज मतलब समुद्र, सीज एंड द ओशन, जो बड़े बड़े सागर होते हैं, ओशन मतलब जो समुद्र होते हैं, इन सबको भगवान ने बनाया है। किसके साथ? सी, जो तालाब होते हैं, जो सागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनमें क्या होता है? विद ऑल द फिश, उनमें बहुत सारी मछलियां होती है और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो जो पानी के अंदर, जो ओशन, समुद्र में भी जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे फिश हो गई, अदर एक्सेट्रा जैसे हो गए एनिमल्स, उनको भी भगवान ने ही बनाया है। God made me. अब देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, God made me। एक जो बच्ची है, आप देख सकते हो ड्राइंग में, एक जो बच्ची है वो कह रही है God made me, मतलब भगवान ने मुझे भी बनाया है। And all the other human beings, और सारे इंसानों को भी भगवान ने ही बनाया है। Yes, the God made me, God made me, God ने मुझे बनाया है। ये कौन कह रहा है? एक छोटी सी बच्ची कह रही है। And all other human beings, और सारे किसे बनाया है? इंसानों को बनाया है। मानव जाति को भी किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। And He is the creator of everything in the sky। और जो गॉड है, जो भगवान है, वो क्रिएटर किसका है? जो स्काई मतलब आकाश में जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब हमें देखने को मिलता है, जैसे चांद, सूरज, तारे, इन सबको भी भगवान ने बनाया है। ऑन द अर्थ एंड अंडर द सी, ऑन द अर्थ एंड अंडर द सी, पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के नीचे भी जो भी है, उसे भगवान ने बनाया है। पृथ्वी के ऊपर कौन कौन वास करता है? कौन कौन रहता है? जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सब पृथ्वी पे वास करते हैं। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे जीव जंतु, कीट ऐसे होते हैं, वो सब पृथ्वी पर वास करते हैं। और समुद्र के नीचे कौन कौन वास करता है? जैसे कि कुछ फिश हो गई, अदर जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो गए, वो भी क्या करते हैं? पानी में रहते हैं। आगे देखो क्या कह रही है बच्ची, एवरीथिंग वी हैव इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। एवरीथिंग वी हैव इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारे पास जो भी है, हमें जो भी मिला है, हमारे पास जो कुछ भी है, वो सारा भगवान का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। आगे देखो, इट इज अ ग्रेट एंड ही इज अ ग्रेट एंड ऑलमाइटी। ही इज अ ग्रेट एंड ऑलमाइटी। ही किसके लिए आया है? भगवान के लिए, कि भगवान ग्रेट है। ग्रेट मतलब बहुत ही, ग्रेट मतलब सारी चीजें, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है, वो कौन है? भगवान ग्रेट है। और ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब सब कुछ देने वाला है, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरे करने वाले कौन है? भगवान है। He is the loving father of us all. He is the loving father of us all. अच्छे से पढ़ो ये लाइन, और स्क्रीन पे देखना है आपको कि he is the loving father of us all, मतलब भगवान को यहाँ पे इस बच्ची क्या कह रही है? फादर कह के पुकार रही है कि भगवान आप हमारे लविंग फादर हो, जो हमारे, हम सबके लविंग फादर हो, मतलब सबसे प्रेम करने वाले पिता हो। सो आपको इस सेकंड चैप्टर में पढ़ के क्या क्या समझ में आया होगा कि भगवान क्या एक क्रिएटर है। भगवान, गॉड इज द क्रिएटर, भगवान ने सब कुछ बनाया। क्रिएटर, CREATOR, क्रिएटर मतलब निर्माता, चीजों को बनाने वाला। जैसे हमारे आसपास बिल्डिंग्स, घर होते हैं, ये कौन बनाते हैं? बहुत से लेबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले होते हैं, वो बनाते हैं। वैसे जो पूरी दुनिया है, ये संसार है, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है। हमें भी भगवान ने बनाया है, मुझे, आपको, आपके पेरेंट्स को, ये जो भी जीव जंतु है, बर्ड्स, इन सबको भगवान ने बनाया है। सो चिल्ड्रन, आई होप you enjoy today's class. See you soon in our next, see you soon tomorrow. We will discuss lots of things about this chapter, which is regarding some exercise. And yes, always stay safe, stay happy at your home. Thank you so much.